जब हम प्यार लेने के लिए आते हैं ना किसी रिश्ते में, तो हम भिकमंगे की तरह मांगते रहते हैं, सामने वाला भी भिकमंगे की तरह मांगते रहता है, क्योंकि वो भी अंदर से खाली है, उसको प्यार चाहिए। हम भी अंदर से खाली हैं, हमें भी प्यार चाहिए। तो जब इस तरह से हम रिश्ते के लिए आते हैं ना कि कोई आएगा और मुझे संपूर्ण कर देगा, तो वो रिश्ते का फेलियर होना एकदम 100% निश्चित है। लेकिन अगर रिश्ते में आना है, तो सबसे पहला शर्त यह है कि इस रिश्ते में हम देने के लिए आए। हम अपने आप में इतनी परिपूर्ण है कि हमें कोई और नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। हमारा इतना ओवरफ्लो हो रहा है हमारे अंदर से कि उस चीज को हम सामने वाले के साथ शेयर करने के लिए, उसको देने के लिए इस रिश्ते में आना चाहते हैं। वो है तो बहुत अच्छी बात है, वो नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम संपूर्ण है, हम परिपूर्ण हैं। ये होता है सच्चा प्यार। और जो इस तरह के रिश्ते होते हैं ना कि हाँ, वो नहीं है, तो अटैचमेंट, तो उसके लिए खालीपन, उसके लिए तड़प, ये सारी चीजें अच्छी लगती है सुनने में, गानों में भी अच्छी लगती हैं। लेकिन इससे प्रेम का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, इसको अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट और प्रेम में बहुत फर्क होता है। लगते हम्म। दोनों सेम है, लेकिन प्रेम जो है परिपूर्णता देता है, खुशी देता है। लेकिन अटैचमेंट हमेशा हमेशा, लिख के रख लो, गारंटी है, दुख ही देगा। तो जैसे प्रॉब्लम मैडम वो, हाँ मैडम हाँ बोलो। प्रॉब्लम रिश्ते में नहीं है, प्रॉब्लम इस चीज में है कि रिश्ते में आई हो किस मनसा से, कि कोई आए मेरी केयर करके, मुझे प्यार करके, मुझे परिपूर्ण करे, कि मेरे पास पहले ही इतना है कि मैं उसको दूं। और जब तक ये परिपूर्णता अपने जीवन में ना लाओ, तब तक रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो रिश्ता या तो बहुत खट्टा होगा या टूट जाएगा। और आजकल सभी भिखमंगे हैं, क्योंकि सभी बाहर बाहर की ओर तलाश रहे हैं अपनी परिपूर्णता को। इतना सारा हमारे पास ये डिस्ट्रैक्शन है ना, सारे गैजेट्स बता दो, सोशल मीडिया बता दो, वेब सीरीज बता दो, यूट्यूब बता दो, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि एक सेकंड भी अगर हम बैठे हैं और किसी का फोन लगा रहे हैं, 8 से 5 से ज्यादा रिंग आ जाए, तो हमसे सहन नहीं होता, उसको मिनिमाइज करके हम फिर एक तो कुछ खोल देते हैं। इतना हमारा दिमाग इतना ज्यादा बाहर की तरफ हो गया है। तो अंदर तो हम झांकते ही नहीं है, अपने साथ तो हम बैठते ही नहीं है, तो परिपूर्णता आएगी कहाँ से? आत्मा से तो हम जुड़ाव ही नहीं महसूस करते हैं, समय है ही नहीं आत्मा के साथ जुड़ने के लिए। तो खुद खुद जी। का तो पूरा खाली ही पड़ा है। तो सामने वाले को क्या देंगे रिश्ते में? मांगते रहेंगे, सामने वाला भी मांग रहा है, दोनों ही सही बात। असंतुष्ट रहेंगे और दोनों ही अलग हो जाएंगे। और साथ में रहेंगे तो खटास रहेगी रिश्ते में। पहले ध्यान से अपने आप को इतना परिपूर्ण कर लो कि कोई हो चाहे नहीं हो, तुम खुश हो। हम्म। और फिर जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको देने के लिए रिश्ते में आओ। यही है सही तरीका रिश्ते में आने का। तो जैसे मैडम मैं ध्यान में मेरे वो नहीं दिखता कुछ पास्ट लाइफ या जैसे आंसर, जैसे अभी मेरे लाइफ में कुछ चल रहा है परिस्थिति, तो उसका आंसर मांगू तो मतलब वो कुछ नहीं दिखता। ध्यान भी कभी कोई लगता बात है और नहीं, कभी कभी कोई बात अचानक नहीं, लगना बंद हो जाता है। कोई बात मतलब नहीं। बहुत ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है माइंड, अभी अभी डिस्टर्ब है, वापस थोड़ा लगना चालू हुआ है। पता नहीं ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है कि मतलब बैठा ही नहीं जाता। और एकदम माइंड बहुत गर्म हो जाता है ऐसे, पता नहीं क्यों मतलब। ऊर्जा ध्यान में नहीं भी है। अभी एक काम करो, अभी रोज ध्यान करो, 3 घंटे ध्यान करो। लगातार 3। लगातार नहीं होता है तो रुक रुक के करो, लेकिन सुबह उठने के बाद, रात में सोने के पहले, और दिन में अभी 7 बजे, वो टुकड़ों में। करने की कोशिश करो जितना कर सकती हो। ऊर्जा को बढ़ाओ, ऊर्जा जहां से लीक होती है उसको बंद करो। अननेसेसरी के रिश्तों में दिमाग मत लगाओ। अपने आप को परिपूर्ण करो, अपने ऊपर काम करो। इतना परिपूर्ण कर लो, इतना अपने आप को सक्षम कर लो कि भाई चार आएंगे कि भाई मुझे दे दो, मुझे अपने जीवन में जगह दे दो, मुझे अपने जीवन में जगह दे दो। जब परिपूर्ण होगी तो ऐसे मक्खियों की तरह लोगों को अट्रैक्ट करोगे, जैसे कि एक लौ भी जैसे जुगनू को अट्रैक्ट करता है ना, वैसे अट्रैक्ट करोगे।
और जब खाली रहोगे ना, तो जबरदस्ती के रिश्ते बनेंगे और सारे इकट्ठे होंगे। तो ऊर्जा की लीकेज को कैसे बचाएं? ऊर्जा ध्यान से मिलेगी। हम्म। यस। नहीं, वो लीकेज होता है ना, वो मतलब कैसे लीकेज, पता पर चलेगा? चर्चा, पर निंदा, जजमेंट करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी की परिस्थिति जाने बगैर उसके बारे में टिप्पणी कस देना, दूसरों की चीजों में इंटरफियर करना, अपने लाइफ पार्टनर को फ्रीडम ना देना, उसको कंट्रोल करना। हाँ, बड़ी हंसी छूट गई। पता चला कहाँ लीक हो रही है ऊर्जा। हम्म। ये जो लास्ट के 2 पॉइंट्स बोले, ऐसे ही नहीं बोला मैंने। समझ गई। हम्म। हम्म। ठीक है। हाँ, तो वो तो मतलब अंदर से ही होता है ना अपने आप। हाँ, तो वो अंदर से ठीक करना पड़ेगा ना, अंदर से होने नहीं देना है ना। ठीक है मैम। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जया। हमेशा थैंक यू मैडम। मुस्कुराती रहो, लेकिन सही तरीके से रिश्ते में जाओ। हम्म। गलत तरीके से ही सब जा रहे हैं, इसलिए इतने सारे डिवोर्सेस, इतने सारे केसेस, इतनी सारी लड़ाइयाँ, इतने सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स। दोनों अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दोनों मतलब असंतुष्ट हैं। है ना। चलो अभी सोचते रहो।